नमस्कार, मैं वसीम खान। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव न्यूज। इंडिया लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले दिल्ली पुलिस के जवान को एक अस्पताल ने कथित तौर पर भर्ती करने से किया था इनकार। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अमित राणा की सोमवार रात अचानक तबीयत बिगड़ी और 24 घंटे के भीतर ही मंगलवार शाम को मौत हो गई। बुधवार को मिली जांच रिपोर्ट में उसके कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद संक्रमण से किसी पुलिसकर्मी की यह पहली मौत है। उत्तर पश्चिम जिले के भारत नगर थाने में तैनात यह सिपाही हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला था और उसमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण नहीं थे। उसके साथ रहने और ड्यूटी करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को क्वारंटीन किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक फुलहेड़ी सोनीपत हरियाणा निवासी अमित कुमार राणा 32 परिवार गांव में ही रहता था। फिलहाल अमित राणा भारत नगर थाने में तैनात और उसकी ड्यूटी डाक लाने ले जाने की थी। सोमवार शाम ड्यूटी के बाद वह अपने दोस्त नवीन के साथ गांधी विहार मुखर्जी नगर में किराए के कमरे पर आ गया था। नवीन मुखर्जी नगर थाने में सिपाही है और उसने बताया कि रात को अमित को हल्का बुखार था। रात करीब 2 बजे अचानक सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए नवीन ने कोविड-19 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो वह उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल ले गया। यहां से अमित को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने दवाई देकर टेस्ट करवाने की बात कही। अशोक विहार के कोविड सेंटर में अमित का सैंपल कर कमरे पर भेज दिया। मंगलवार शाम 7 बजे अचानक अमित की तबीयत बिगड़ी। उसे फौरन RML अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कांस्टेबल अमित राणा की अचानक तबीयत बिगड़ी और 24 घंटे के अंदर ही मौत हो गई। समय पर वेंटिलेटर मिल जाता तो बच सकती थी जान। दिल्ली के 31 साल के कांस्टेबल अमित राणा सोमवार की शाम को बिल्कुल स्वस्थ थे। उन्हें एहसास तक नहीं था कि कोविड-19 वायरस उनके शरीर पर हमला कर चुका है, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और 24 घंटे के अंदर ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत डरावनी इसलिए है क्योंकि ये बताती है कि कोविड-19 वायरस किस कदर खतरनाक है और हम और सरकार इसे लेकर कितने लापरवाह हैं। 31 वर्षीय कांस्टेबल अमित राणा कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले दिल्ली के पहले पुलिसकर्मी हैं। उनके इलाज के दौरान कथित तौर पर लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि कथित तौर पर एक अस्पताल ने उन्हें भर्ती करने से इनकार कर दिया, जबकि एक अन्य अस्पताल ने भर्ती तो किया, लेकिन कोरोना के लक्षण दिखने और हालत बिगड़ने के बावजूद डिस्चार्ज कर दिया। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस के 80 जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के नितिन राणा की कर्तव्य निष्ठा को सैल्यूट किया है और उनके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक भरत नगर थाने में तैनात अमित सोमवार की शाम ड्यूटी करके अपने रूम में लौटे, तब उन्हें हल्का बुखार आया और वे दवा लेकर सो गए। लेकिन रात करीब 2 बजे जब उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उन्हें अपने रूम पार्टनर को बताया। इसके बाद अमित को गर्म पानी और चाय दी, लेकिन उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। उसके बाद मंगलवार सुबह तड़के उनके रूम पार्टनर उन्हें लेकर अशोक विहार इलाके में, जहां पुलिसकर्मियों का कोरोना टेस्ट सेंटर है, वहां ले गया, लेकिन वहां उन्हें बताया कि यहां केवल कोरोना का टेस्ट हो सकता है, भर्ती नहीं कर सकते। उसके बाद उसे बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल ले जाया गया। वहां भी कहा कि वे अमित को एडमिट नहीं कर सकते। इसके बाद SHO भरत नगर राम मोहन मीणा ने फोन कर कांस्टेबल को दीपचंद बंधु अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जब अमित को ले जाया गया तो अस्पताल के डॉक्टर ने कुछ दवा दी, जिससे अमित की हालत में सुधार हुआ। उसके बाद डॉक्टर ने उसे कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा। उत्तरी पश्चिमी जिले की DCP विजयंता आर्या के मुताबिक उसके बाद अमित का अशोक विहार कोरोना टेस्ट के सेंटर में टेस्ट हुआ और फिर उसे आराम करने की सलाह दी गई। डॉक्टर ने उससे कहा कि वो अपने कमरे में ही क्वारंटाइन रहे। अमित टेस्ट कराने के बाद अपने कमरे में वापस लौटा है, लेकिन मंगलवार शाम उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई। विजयंता आर्या के मुताबिक जैसे ही उसकी जानकारी SHO को मिली, उन्होंने फौरन RML अस्पताल में बात करके अमित को वहां भेजा, लेकिन अमित ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। SHO राम मनोहर मीणा को भी इस खतरे का एहसास नहीं था और उन्होंने थाने में मंगलवार को शादी की सालगिरह का केक भी काटा, जिसे लेकर उनकी आलोचना हो रही है। बुधवार को अमित की रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें पता चला कि वे कोरोना पॉजिटिव थे। अब सवाल ये खड़ा होता है कि समय पर अमित को वेंटिलेटर मिल जाता तो क्या उसकी जान बच सकती थी। महज 24 घंटे में ही अमित को कोरोना के लक्षण आए और उसकी मौत हो गई। ये हर किसी के लिए डरावना है।
बुधवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव ने ट्वीट कर कहा, कोरोना से लड़ाई लड़ने वाले हमने अपने एक योद्धा को खो दिया। अमित का बलिदान याद रखा जाएगा। हम मांग करते हैं कि दिल्ली सरकार मुआवजे के तौर पर अमित के परिवार को 1 करोड़ रुपए दे। लेकिन सोनीपत के रहने वाले अमित शादीशुदा थे और उनका 3 साल का बेटा भी है। दिल्ली में किसी दिल्ली पुलिस के जवान की कोरोना से यह पहली मौत है। दिल्ली पुलिस के 80 जवान कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस का सिपाही अचानक बीमार, 24 घंटे में हो गई मौत। लक्षण नहीं थे लेकिन निकला कोरोना पॉजिटिव। क्या यही जिम्मेदारी है डॉक्टर्स की? क्यों भूल रहे हैं डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारियों को? डॉक्टर्स की लापरवाही ने ले ली हमारे सुरक्षा कर्मी की जान। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए इंडिया लाइव न्यूज।